हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते दिन स्ट्रोक की वजह से मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए, ये खबर सामने आई। हाल में ही लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अपोलो अस्पताल ने ये बयान जारी किया है कि मिथुन चक्रवर्ती की हालत स्थिर है और अब वो धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, उनको हल्का आहार दिया जा रहा है। बीते दिन कुछ कंफ्यूजन्स भी लोगों के मन में बैठ गई थी। खबर ये सामने आई कि मिथुन चक्रवर्ती जहां अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, वहीं उनके बेटे और उनकी बहू ने ये दावा किया कि मिथुन चक्रवर्ती को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, बल्कि वो रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं और ऐसा चेकअप उनके साथ होता रहता है। लेकिन इस बीच में हेल्थ अपडेट का सामने आना ये दिखाता है कि मिथुन चक्रवर्ती को कुछ तो हुआ था, लेकिन परिवार ये तमाम जो चीजें हैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती की बहू और एक्ट्रेस मदर्शा शर्मा ने भर्ती होने की तमाम बातों को खारिज किया और इसे महज अफवाह बताया है। और वहीं दूसरी ओर हेल्थ रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें दावा ये किया गया कि कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर के न्यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोलॉजिस्ट, तीनों डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स मिथुन चक्रवर्ती पर पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए हैं और साथ ही मिथुन चक्रवर्ती की हालत जैसे ही स्थिर होगी वो इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। मिथुन चक्रवर्ती के तमाम टेस्ट हो चुके हैं और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो अस्पताल बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। वेल, ये तो बात रही परिवार की। एक और जहां भर्ती होने की तमाम जो सुराग है वो मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर परिवार इस बात को नकार रहा है। इस बीच में चलिए जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में कि बॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर कहलाने वाले मिथुन चक्रवर्ती की आखिर संपत्ति कितनी है। मिथुन चक्रवर्ती भले ही फिल्मों से दूर हो गए हों, लेकिन रियलिटी शोज में वो नजर आते हैं। रियलिटी शोज के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती कई और ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं जिसके जरिए वो कमाई कर रही हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन से लेकर के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया था। एक ऐसा वक्त था जब मिथुन चक्रवर्ती को तमाम जो डायरेक्टर्स थे वो अपने पास लेना चाहते थे, अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे और लाखों करोड़ों रुपए की कमाई जो थी मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त करते थे। तो चलिए आज नजर डालते हैं जरा मिथुन चक्रवर्ती की संपत्ति पर कि आखिर आज के डेट में मिथुन चक्रवर्ती के पास कितनी संपत्ति है। देखिए ये रिपोर्ट। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग था। बॉलीवुड में लंबी पारी खेलने वाले कलाकार में शामिल मिथुन चक्रवर्ती आज भी पहले पर्दे पर सक्रिय हैं। मिथुन दा केवल बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि माहिर कारोबारी भी हैं। उनका लंबा चौड़ा होटल का बिजनेस है। ऊटी में उनका सबसे बड़ा होटल है। फिल्मों, बिजनेस और अन्य काम से कुल मिलाकर के अब तक मिथुन चक्रवर्ती की 347 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लेकिन आज करोड़ों में खेलने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने घोर गरीबी भी देखी है। अपने इस संघर्ष के दिनों में उन्हें मुंबई के फुटपाथ तक कई रात गुजारने पड़े। फुटपाथों पर रात गुजारने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन किस्मत कुछ यूं पलटेगी। मिथुन चक्रवर्ती के पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। उन्होंने दर्जनों कुत्ते भी पाले हुए हैं। उनके पास कुल 116 कुत्ते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के मुंबई वाले घर में तकरीबन 38 कुत्ते हैं। ऊटी वाले बंगले में भी काफी हैं। मिथुन चक्रवर्ती के पास मुंबई, ऊटी, कोलकाता जैसे शहरों में कई सारी संपत्तियां हैं। मिथुन चक्रवर्ती के मुंबई में 2 बंगले हैं, एक बांद्रा में और एक मड आइलैंड में। ऊटी में मिथुन दा का एक फार्म हाउस भी है, उसकी कीमत भी करोड़ों में है। मसीनागुड़ी में इनके 16 कॉटेज हैं। मैसूर में भी इनके 16 कॉटेज हैं और कई रेस्टोरेंट्स हैं। होटल व्यवसाय में मिथुन चक्रवर्ती खूब पैसा कमाते हैं। उनका ये कारोबार काफी पुराना है और काफी लंबा फैला भी हुआ है। टीवी शोज के जज के रूप में दिखने वाले मिथुन चक्रवर्ती को भी अच्छा पैसा मिलता है। यही वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती भले ही आज फिल्मों में सक्रिय ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते हैं
उनका सबसे बड़ा मुनाफा उनके होटल के बिजनेस से आता है और उसके दूसरे नंबर पर उनकी फिल्में थी, जो कि अब वो नहीं कर रहे हैं। तीसरे पायदान पर आता है जज की कुर्सी और कुर्सी से कमाए हुए पैसे। टीवी शोज में जज के रूप में आने के लिए भी मिथुन चक्रवर्ती को लाखों रुपए मिलते हैं और यहाँ से उनकी कमाई का तीसरा जरिया भी शुरू होता है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती हाल में एडवर्टीजमेंट में कम नजर आए। यही वजह है कि अब एडवर्टीजमेंट से मिथुन चक्रवर्ती धीरे धीरे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्मों की बात करें तो अभी तक 350 फिल्मों में मिथुन दा नजर आ चुके हैं। मिथुन दा ने साल 1989 में एक साथ 17 फिल्में की। उनकी 17 फिल्में रिलीज हुई, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड था। मिथुन चक्रवर्ती को लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक है। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास मर्सिडीज बेंज से लेकर वॉक्सवैगन, फोर्ड, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी हैं। मिथुन चक्रवर्ती की पहचान गरीबों की मदद करने वाले इंसान के रूप में भी होती है। अक्सर कुछ चैरिटी कार्यों में भी मिथुन पैसे लगाते रहते हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प राज भी हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। 2 भाइयों में मिथुन छोटे थे। उनकी स्कूलिंग के बाद केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन हुई। इसके बाद वो नक्सलवाद से प्रभावित होकर एक नक्सली ग्रुप में शामिल हो गए थे, लेकिन भाई के निधन के बाद उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। फिर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से अभिनय की शिक्षा ली और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मुंबई रुख किया तो काफी संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। एक और जहां नक्सली कहलाने वाले मिथुन चक्रवर्ती थे, तो वहीं नक्सली से रोड पर संघर्ष करते हुए आए मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों के जरिए एक अच्छे इंसान के तौर पर पहचान बनाई। काफी संघर्ष के बाद उन्हें फिल्म मृग्या से बड़ा ब्रेक मिला था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नवाजा भी किया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को पहली बार मिला जब उन्होंने कोई फिल्म की थी। देखा आपने इस रिपोर्ट में मिथुन चक्रवर्ती की संपत्ति का जिक्र किया गया है, साथ ही उनकी हालत का भी जिक्र किया गया है। सभी को यहाँ उम्मीद है कि मिथुन चक्रवर्ती जल्द ही घर वापस लौट आएंगे और क्या कुछ उन्हें हुआ था, किस चीज़ के बारे में उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, सीने में दर्द हालांकि बताया जा रहा है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अब कैसा फील कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं। इसलिए एक्टर के ठीक होने का हर किसी को इंतजार है। देखना ये है कि अब एक्टर ठीक होकर घर कब लौटते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।